दे सलामी इस तिरंगे को जिससे तेरी आन है, सर हमेशा ऊंचा रखना इसका जब तक दिल में जान है। जैसे जैसे 15 अगस्त का दिन करीब आता जा रहा है, आज़ादी का अमृत महोत्सव की धूम बढ़ती जा रही है। सभी अलग अलग तरीके से अमृतकाल के इस महाउत्सव में अपनी सहभागिता दे रहे हैं। नमस्कार, संसद टीवी की इस विशेष प्रस्तुति में आपका स्वागत है। मैं हूं नरेंद्र सिंह। इस विशेष कार्यक्रम के जरिए आइए डालते हैं नजर देश विदेश में होने वाले विभिन्न कार्यक्रमों पर। अमृत महोत्सव के इस महायज्ञ में सभी भारतीय अलग अलग तरीके से योगदान दे रहे हैं। आइए देखते हैं बीते कुछ दिनों में देश भर में मनाए गए कार्यक्रम की झलकियां। जय स्वामीनारायण। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 19 मई को सुबह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से एक युवा शिविर को संबोधित किया। मुझे विश्वास है और मेरे युवा साथी जब इस शिविर से जाएंगे तो वो अपने भीतर एक नई ऊर्जा महसूस करेंगे, एक नई स्पष्टता और चेतना का संचार अनुभव करेंगे। मैं आप सभी को इस नव आरंभ के लिए, नव प्रस्थान के लिए, नव संकल्प के लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं। इस अवसर पर युवाओं को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा, ये आयोजन ऐसे समय में हो रहा है जब देश अपनी आजादी का अमृत महोत्सव मना रहा है। आज हम नए भारत के निर्माण के लिए सामूहिक संकल्प ले रहे हैं, प्रयास कर रहे हैं। एक ऐसा भारत, नया भारत जिसकी पहचान नई हो, दूरंदेशी हो और परंपराएं प्राचीन हो। इस शिविर का उद्देश्य अधिक से अधिक युवाओं को समाज सेवा और राष्ट्र निर्माण में शामिल करना है। मां गंगा और संगीत का साथ, ऋषिकेश का ये उत्सव था बेहद खास। आजादी के 75 साल पर आयोजित 2 दिवसीय ऋषिकेश संगीत उत्सव में देश के सुप्रसिद्ध गायक और संगीतकार उपस्थित रहे। इस उत्सव का आयोजन संस्कृति मंत्रालय, संगीत नाटक अकादमी और कुटानी हैंड पेन अकादमी ने मिलकर किया। 14 से 15 मई को आयोजित दूसरे ऋषिकेश संगीत उत्सव का उद्घाटन संस्कृति राज्य मंत्री अर्जुना मेघवाल, उत्तराखंड संस्कृति मंत्री सतपाल महाराज और तकनीकी शिक्षा एवं वन मंत्री सुबोध उनियाल ने किया। इस संगीत उत्सव की खासियत ये थी कि यहाँ आध्यात्मिक संगीत से लेकर रॉक बैंड, शास्त्रीय से लेकर लोक, हर तरह के संगीत और गायन की धूम रही। स्वतंत्रता ये केवल एक शब्द नहीं, लाखों स्वतंत्रता सेनानियों के निरंतर संघर्ष का परिणाम है। हमारा सिनेमा जगत भी इस संघर्ष में बराबर का भागीदार रहा है। इसके योगदान को कतई नकारा नहीं जा सकता। आजादी का अमृत महोत्सव के इस शुभ अवसर पर भारतीय सिनेमा के इसी योगदान पर आधारित 2 दिवसीय संगोष्ठी का आयोजन किया गया। इस अवसर पर प्रख्यात अभिनेत्री पद्मश्री आशा पारेख, प्रसिद्ध फिल्म निर्देशक पद्मश्री डॉक्टर चंद्र प्रकाश द्विवेदी, IGNCA के सदस्य सचिव डॉक्टर सच्चिदानंद जोशी, मुंबई विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर डॉक्टर सुहास पेड़नेकर, संस्कार भारती के राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री वासुदेव कामत के अलावा फिल्म और सामाजिक क्षेत्र के अनेक महत्वपूर्ण लोग यहाँ पर मौजूद रहे।
मुंबई पोर्ट ट्रस्ट 150 वर्षों से भारत के वाणिज्यिक केंद्र का प्रवेश द्वार रहा है। इस ऐतिहासिक और प्रतिष्ठित बंदरगाह के ऐतिहासिक सफर को दिखाती गेटवे टू हिस्ट्री नाम से एक फोटो प्रदर्शनी का आयोजन किया गया। फोटो प्रदर्शनी का उद्घाटन बंदरगाह जहाजरानी और जल मार्ग मंत्री सर्बानंद सोनोवाल ने किया। देश के इस अमृत काल में कश्मीर की फिजाएं भी बदल रही हैं। कश्मीर का रंगमंच एक बार फिर से गुलजार हो रहा है। रंगमंच प्रेमी नाटकों का आनंद ले रहे हैं। वो अपने तनाव को कम करने के लिए अभिनय और नाटकों के बीच अपना समय बिता रहे हैं। रंगमंच कश्मीर के ऐतिहासिक और सांस्कृतिक महत्व को प्रदर्शित कर रहा है। कश्मीर की घाटी ने अच्छी संख्या में कलाकारों का निर्माण किया है। वो पुरानी कश्मीरी संस्कृति को पुनर्जीवित करने के लिए हर संभव प्रयास कर रहे हैं। हाल के दिनों में कश्मीर में रंगमंच को बढ़ावा देने के लिए कई समारोहों का आयोजन भी किया गया। ग्यारह मई 1998 का वो ऐतिहासिक दिन जब पोखरण में परमाणु बम का सफल परीक्षण हुआ और भारत का नाम परमाणु देशों में शुमार हो गया। तब से देश के विज्ञान और तकनीक के क्षेत्र में कार्य कर रहे लोगों को सम्मान देने के लिए इस दिन को राष्ट्रीय तकनीक दिवस यानी नेशनल टेक्नोलॉजी डे के तौर पर मनाया जाने लगा। इस साल तकनीक दिवस का थीम था प्रगति, प्रोमोटिंग एवेन्यू फॉर ग्रोथ थ्रू टेक्नोलॉजी इनोवेशन। इस अवसर पर 3 वर्गों के पुरस्कार प्रदान किए गए। स्वदेशी प्रौद्योगिकी का सफल व्यवसायीकरण के तहत MSME श्रेणी के तहत, प्रौद्योगिकी स्टार्टअप श्रेणी के तहत राष्ट्रीय पुरस्कार। मध्य प्रदेश विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी परिषद ने आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विज्ञान उत्सव मनाया। इस अवसर पर STI इकोसिस्टम फॉर आत्मनिर्भर भारत फ्यूचर टेक्नोलॉजीज पर एक वेबिनार का आयोजन किया गया, जिसमें भविष्य में तकनीक के विस्तार और विकास पर चर्चा हुई। नागालैंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी काउंसिल ने एक वेबिनार का आयोजन किया। इस वेबिनार में फ्यूचर टेक्नोलॉजी यानी भविष्य की तकनीक पर ऑनलाइन चर्चा की गई। मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में नदी महोत्सव कार्यक्रम आयोजित किया गया। भोपाल के विज्ञान भवन में आयोजित नदी महोत्सव का मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री शिवराज सिंह चौहान ने दीप प्रज्वलित कर शुभारंभ किया। इस अवसर पर केंद्रीय जल शक्ति राज्य मंत्री, विज्ञान और प्रौद्योगिकी मंत्री एवं गणमान्य अतिथि उपस्थित रहे। कार्यक्रम में रुकेंगे एक छोटे से ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद जानेंगे विदेशों में किस प्रकार मनाया जा रहा है आजादी का अमृत महोत्सव। बने रहिए मेरे साथ। ब्रेक के बाद इस विशेष कार्यक्रम में फिर से आपका स्वागत है। भारतीय संस्कृति की धमक विदेशों में भी नजर आ रही है। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत विदेशों में विभिन्न कार्यक्रमों की धूम है। आइए डालते हैं एक नजर भारतीय संस्कृति के ग्लोबल सेलिब्रेशन पर। आजादी का अमृत महोत्सव के तहत आइकॉनिक वीक सेलिब्रेशन में इंडो बहरीन डांस एंड म्यूजिकल फेस्टिवल का आयोजन किया गया। इस अवसर पर वहां के मंत्री जमील बिन मोहम्मद अली हुमैदान ने मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की। इस्तांबुल में भारत की कला के प्रसार को लेकर वर्ली पेंटिंग पर एक वर्कशॉप का आयोजन किया गया। इस अवसर पर विभिन्न उम्र के 40 लोगों ने इस लोक कला को सीखा।
आजादी का अमृत महोत्सव के अवसर पर इथियोपिया में इंडिया कप बैडमिंटन प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। 36 विभिन्न टीमों ने इस प्रतियोगिता में हिस्सा लिया। न्यूयॉर्क के रूबिन म्यूजियम में आजादी का अमृत महोत्सव के तहत बुद्ध पूर्णिमा के अवसर पर कथक फेस्टिवल का आयोजन किया गया। कलाकारों ने भगवान बुद्ध की कहानी को कथक और शास्त्रीय संगीत के जरिए प्रस्तुत किया। इक्कीस जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस है। अमृतकाल के इस महत्वपूर्ण अवसर पर इस दिवस का महत्व और ज्यादा बढ़ जाता है। इस विशेष दिन के लिए अनेक देश अपने अपने स्तर पर तैयारियां कर रहे हैं। इसी सिलसिले में इंडियन साउथ टोम में योग प्रैक्टिस क्लास का आयोजन किया जा रहा है। वहीं ओमान में मस्कट योग महोत्सव का 75 दिन 75 कार्यक्रम के 5वें हफ्ते में 8 से 14 मई तक योग सत्र का आयोजन किया गया। अमेरिका में भी योग उत्सव की तैयारियां जोर शोर से चल रही हैं। योग प्रेमियों का उत्साह यहां पर देखते बन रहा है। वहीं थाईलैंड में रॉयल थाई आर्मी के लिए एक विशेष योग कैंप का आयोजन किया गया। पिछले हफ्ते हमने आपसे पूछा था कि राष्ट्रीय संग्रहालय दिवस किस दिन मनाया जाता है। आइए जानते हैं इसका सही जवाब। संग्रहालय सांस्कृतिक आदान प्रदान और लोगों के बीच आपसी समझ, सहयोग और शांति के विकास का एक महत्वपूर्ण साधन है। किसी भी क्षेत्र के इतिहास को सहेजने का काम संग्रहालय बखूबी करते हैं। दुनिया भर में मौजूद संग्रहालयों के महत्व को देखते हुए हर साल 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। अगर हम किसी भी शहर या देश को एक्सप्लोर करना चाहते हैं तो सबसे पहले उस शहर के संग्रहालय का रुख करते हैं। संग्रहालय की मदद से किसी कल्चर और उसके इतिहास को जानना आसान हो जाता है। यहाँ ऐसी कई चीजें उपलब्ध होती हैं जो इतिहास से लेकर भूगोल और विज्ञान तक की जानकारी को सरल माध्यम से समझा सकती हैं। सबसे पहले इंटरनेशनल म्यूजियम डे को मनाने का विचार इंटरनेशनल काउंसिल ऑफ म्यूजियम को आया था और 1977 में इस दिन को मनाने की शुरुआत की गई। तब से हर साल 18 मई को इंटरनेशनल म्यूजियम डे मनाया जाता है। अब बारी है इस हफ्ते के सवाल की। आपको बताना है भारत की सबसे उम्रदराज महिला पर्वतारोही का नाम जिन्होंने दुनिया के सबसे ऊंचे पर्वत शिखर माउंट एवरेस्ट को फतेह किया। आप अपना जवाब नीचे दिए गए ईमेल आईडी पर भेज सकते हैं। आजादी के अमृत महोत्सव के इस एपिसोड में आज के लिए बस इतना ही। आपको छोड़े जाते हैं प्रधानमंत्री संग्रहालय के कुछ खूबसूरत झलकियों के साथ। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।